जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं किशोर शर्मा चंद्रशेखर आज़ाद डिफेंस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम यहां पर आज बात कर रहे हैं मैथ्स के चैप्टर नंबर सिस्टम, जो कि सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेषकर एमपी कांस्टेबल, है ना, एसआई, आरक्षक, एसएससी, जीडी और लगभग सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण वाला टॉपिक होने वाला है। तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। सिंपल छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सभी को पता है। नॉर्मल सीधे बेसिक कॉन्सेप्ट से बात करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। नंबर सिस्टम में बात करें तो नंबरों की, तो जो संख्या का निर्माण होता है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इन अंकों से मिलकर दुनिया की सारी संख्याओं का निर्माण होता है। ठीक है, इन अंकों से मिलकर दुनिया की सारी संख्याओं का निर्माण होता है। तो इनको क्रम वाइज समझते हैं कि ये आखिर में होती क्या है। अब इसमें कुछ पूर्ण होगी, प्राकृत होगी, आपने सभी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन प्राकृत संख्या है। क्या प्राकृत संख्या है। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल ना बताते हुए सिंपल बताऊंगा। प्राकृत संख्या है भाई ऐसी संख्या है जो काउंट की जा सके, जो गिनती की संख्या है वो क्या कहलाती है? प्राकृत। जैसे 1, 2, 3, 4 और ये कहाँ तक चलेगी? ये कहाँ तक चलेगी? अनंत तक। प्राकृत के जस्ट बाद आता है पूर्ण संख्या। क्या आती है? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण में आगे जीरो को शामिल कर लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 और ये भी कहाँ तक चलेगी? अनंत तक, इन्फिनिटी। इसके बाद होता है सम। क्या होता है? सम। और एक होता है विषम, है ना। ये मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, इसका बिल्कुल डिटेल लिखा हुआ भी मिलेगा। सम मतलब ऐसा जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, जैसे 2, 4, 6, है ना, 8, 10, 12 चलता रहेगा। और विषम जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो, जैसे कि क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9। अब 9 3 से विभाजित है पर 2 से नहीं विभाजित है, तो ये क्रम चलता रहेगा। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। इनके विथ लिखित पैटर्न के साथ अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो ये था छोटा सा एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है। जैसे कि प्राकृत संख्या दे रखी है, नेचुरल नंबर। तो गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और ये कहाँ तक चलेगी? अनंत तक। उसके बाद पूर्ण आ गई। अब पूर्ण में जीरो को शामिल कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? वो पूर्ण बन जाएगा। ठीक है, उसको देखते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 आदि, है ना। नोट बहुत ही काम का दे रखा है कि जीरो जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लेना इसके ऊपर। उसके बाद जस्ट अपन ने बात करी थी सम संख्या की। सम जो 2 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए, जैसे 2, 4, 6 और ये भी कहाँ तक चलेगी? अनंत तक। विषम संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और ये भी कहाँ तक चलेगी? अनंत तक। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। ज़्यादा समय ना लेंगे क्योंकि एग्जाम में समय कम बचा है, विशेषकर एमपी कांस्टेबल में, तो अपन थोड़ा फास्ट चलेंगे। फिर रूढ़ या अभाज्य संख्या है, जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। भैया यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना। एक से बड़ी प्राकृत संख्या जो स्वयं और दूसरी संख्या किसी से विभाजित ना हो, वो क्या कहलाती है? अभाज्य। अभाज्य थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभाज्य का मतलब होता है कि जो एक से और किससे? स्वयं से, है ना। जो एक से और स्वयं से विभाजित हो वो अभाज्य कहलाती है। मतलब ये किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी, ये क्या कहलाएगी? अभाज्य। जैसे 2, 3, 5, है ना, 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 17, 19 ऐसे चलता रहेगा। तो ये कहलाती है अभाज्य संख्या। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि 1 से 100 तक कितने अभाज्य नंबर या कितने प्राइम नंबर है? तो ये है 25, ना। क्वेश्चन बन सकता है 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर? तो 25। इनको याद करने का कोई तरीका नहीं, लिख के याद करना पड़ता है। उसके बाद पढ़ते हैं अपन भाज्य संख्या, है ना, जिसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो भैया जो एक स्वयं और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए वो क्या कहलाती? भाज्य संख्या कहलाती थी। सिंपल था। असहभाज्य ऐसी है कि भाई जिनका HCF क्या हो? 1 हो। HCF क्या हो? 1 हो, है ना। ये क्या कहलाएगी? सहभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कहलाएगी। जैसे मान लो 1 और 5, अब इनका HCF हमेशा 1 ही रहेगा, है ना। 13 और 17, 19, 23, तो ऐसी संख्या है जिनका HCF क्या हो? 1 हो, वो क्या कहलाएगी? सहभाज्य संख्या कहलाएगी। चलिए अगला परिमेय नंबर। परिमेय को बिल्कुल शॉर्टकट में समझा देता हूँ। परिमेय का मतलब है जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके, है ना। जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, चलिए सेम अगला देखते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय का मतलब कि जिसे अंडर रूट के अंदर लिखा जा सके, जो पूरी जैसे √2 हो गया, है ना, √3 हो गया। अगर √4 की मैं बात करूं तो √4 अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय, ये बाहर निकल जाएगा। तो ओनली रूट देख के भी नहीं लगाना, ठीक है। जो बाहर नहीं निकले वो अपरिमेय। उसके बाद होता है पूर्णांक, है ना। पूर्णांक का मतलब होता है कि पूरा अंक। अब वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, पर वो कभी भी दशमलव या बटे में नहीं होगा। जैसे +1, +2, +3 को बोलेंगे धनात्मक इंटीजर, है ना, या पॉजिटिव इंटीजर, और -1, -2 को बोलेंगे ऋणात्मक इंटीजर। वास्तविक नंबर में दोनों शामिल हो गए। एक और चीज़ देख लीजिए, आरोही और अवरोही क्रम। आरोही
मतलब असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आरोही का मतलब होता है कि संख्याओं को छोटे क्रम से बड़े क्रम में लिखना, जैसे 1 2 3 4 5। तो ये कौन सा क्रम है जिसको अपन अपनी भाषा में बोलते हैं बढ़ता क्रम। क्या बोलते हैं? बढ़ता क्रम। और अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटता क्रम। घटता क्रम का मतलब कि पहले बड़ी संख्या, देखो इसमें छोटी संख्या पहले है 1 2 3 4 5 और इसमें बड़ी संख्या आएगी। देखिए इसमें बड़ी संख्या है 15 से चालू हुआ तो 15 9 5 3 4 1, तो बड़े से छोटे की तरफ मतलब अवरोही। चलिए अब सीधे आते हैं कॉन्सेप्ट पर, और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, है ना। ज़्यादा समय ना लेते हुए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या 0 है, क्या 2 है, क्या 3 है, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, क्योंकि 2 1 से और 2 से, मतलब एक तो 1 से और एक स्वयं से विभाजित हो रही, अन्य किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है। इसलिए इस एक को किस में रखा जाता है? इस एक को अभाज्य में रखा जाता है। और ये एकमात्र कैसी अभाज्य संख्या है? सम अभाज्य संख्या है। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देरी किए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है। देखिए अगर 3x प्लस 17, 3x प्लस 17 बराबर कितने हो? 32 हो, तो x की वैल्यू पूछिए। तो देखिए इसमें दो पद हैं, एक में चर है और एक में अचर है, तो ये एक साइड हो जाएंगे चर चर वाले और अचर अचर वाले। तो 3x को एक साइड अगर करता हूँ तो क्या हो जाएगा? 32, और ये 17 प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, है ना। तो 3x बराबर 32 में से 17 जाएगा तो बचेगा 15। तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 पंजे 15। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा? 100 बराबर कितना आ जाएगा? 5। सभी को बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा शानदार, इसको यहीं समझा देते हैं। ऑप्शन इसके नीचे दबे कि 0.45 डिवाइडेड बाय 0.0009 का मान होगा। देखिए 0.45 डिवाइडेड बाय कितना है? 0.0009, है ना। बिल्कुल शानदार तरीके से समझते हैं। जब भी हम दशमलव उड़ाते हैं, इसकी दशमलव उड़ाई तो नीचे जितने ऊपर अंक उतने नीचे जीरो, तो नीचे 2 जीरो लगा दी। इसकी उड़ाई तो ऊपर जितने अंक 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4 जीरो लगा दी। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो इसकी ख़त्म कर गया। इसको 9 से काटा, कितनी बार कटा? 5 बार। अब ये यहाँ से क्या आया? यहाँ से बचा क्या? देखिए यहाँ से बचा 5 गुणा 100, 5 गुणा 100, 5 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 500। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 500, है ना। अब 500 देखते हैं किस ऑप्शन में? 500 ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो ये आप कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 200 और 300 के मध्य ऐसे कितने नंबर है जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 200 और 300 से तो निकालते हैं 200 और 300 के मध्य, 200 और 300 के मध्य निकालते हैं। तो भैया पहला नंबर देखते हैं जो विभाजित होगा। पहला नंबर तो अगर 200 और 300 के मध्य निकालें तो इसके दो तरीके हैं, है ना। या तो आप सीधे 13 से विभाजित करके देख लीजिए सीधे सीधे, या एक जो संख्या अपनी समांतर श्रेणी लगती है उसमें लगा लीजिए। तो 200 के बाद पहला नंबर ऐसा जो 13 से विभाजित होगा, 13 से विभाजित, तो 13 से अगर आपको नहीं याद है कि क्या होगा तो 13 का सबसे पहले 200 में भाग दे लो। 13 से अगर भाग देते हैं, देखो 13 एकम 13, कितना बचता है? 7, 7 बचता है, कितना हो गया? 70। 13 पंजे 65, मतलब 15 बार भाग गया, कितना बचा? 5। अगर 5 बचा है तो कितना और जोड़ दें कि 13 से डिवाइड हो जाए? तो अगर 5 में मैं 8 और जोड़ देता हूँ तो 8 5 हो जाता है 13। मतलब जो पहला नंबर होगा, मेरा जो पहला नंबर होगा वो क्या होगा? 208 होगा। मेरा जो पहला नंबर होगा वो क्या होगा? 208। अब फिर अगला होगा वो 13 ज़्यादा होगा, फिर अगला जो होगा वो 13 ज़्यादा होगा, क्योंकि 13 से विभाजित करना अपने को, 13 वो ज़्यादा होगा। उसके बाद अपन चलेंगे तो कुछ ना कुछ होगा, और जो लास्ट नंबर होगा जो 300 के पहले होगा वो होगा 299। इसमें प्लस 13 करते जाना, प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13, तो आते रहेंगे। अब ये अपनी बन गई समांतर श्रेणी। ये हो गया पहला पद, है ना, जिसको बोल देते हैं ए। तो इसका एक सिंपल फार्मूला है जो 10th में पढ़ा होगा, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, समझना है यहाँ पर। इसको पढ़ते हैं तो a कितना हो गया मेरा? जो पहला पद होता है वो a होता है, तो a तो हो गया 208 प्लस n निकालना है n-1 इंटू डी। डी मतलब होता है सार्वांतर। तो 13 से विभाजित हो रही है तो जाहिर है कि 13 का अंतर आएगा। जबकि Tn कितना हो गया? तो लास्ट वाला पद कितना हो गया? 299। अब 299 में से 208 को घटा दो, इधर आएगा तो 299 में से 208 जाएगा, 9 में से 8 गया तो 1, और 29 में से 20 गया तो 9, कितना हो गया? 91 बराबर ये हो जाएगा 13n माइनस 13। ठीक है,
यहाँ पर समझते हैं कि क्या होगा। अब ये 13 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 91 में 13 थोड़ा सा जगह की कमी है, तो 91 में 13 सीधा जोड़ देता हूँ मैं, 104 बराबर क्या होते हैं 13n। तो n की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 13 से 104 में भाग जाएगा, 13 अट्ठे 104, तो n बराबर क्या आ गया 8, n बराबर क्या आ गया 8। तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी हो गई भैया, ऐसे कितने नंबर होंगे जो विभाजित हो जाएंगे, तो 8 होंगे। या एक और शानदार तरीका है ना, लगभग आंसर आएगा इससे कि 200 से 300 के मध्य कितने नंबर है, बोले सर 100 नंबर है। किससे विभाजित करना, 13 से। तो 13 का पहाड़ा बोलो तो 13 छंग 78, 13 सत्ते 98, है ना, 13 सत्ते के आसपास तो जा रहा है ना। तो 7 से बड़ा नंबर लगभग आएगा, इसमें लगभग वाला मामला आएगा, लगभग। तो लगभग 7 से बड़ा एक ही ऑप्शन दे रखा है 8, तो 8 ऑप्शन इसमें लगा सकते हैं। तो मेथड से जाए या सीधा जाए। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 10x ये क्या है, 10 है, गुणा 50 है, गुणा 7 है, और गुणा क्या है 0 है। अब इसका मान मतलब मान ज्ञात करना है। तो इसमें एक नंबर है कॉमन जो सबका सर्वनाश कर देगा, कौन है, 0 है। भाई 0 का किसी के साथ भी गुणा करेंगे तो सबको क्या कर देगा, वो 0। तो इसका आंसर क्या होगा, ये आप जीवन में याद रखना कि जब भी गुणा करना होगा और 0 आ जाएगा तो 0 कहता है भैया जो हमसे टकराएगा 0 0 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शानदार क्वेश्चन है कि 3/9 इंटू 72 मतलब 3/9 गुणा 72। तो इसको सोल्व करना था, 9 से काटो 9 अट्ठी 72 और 8 का 3 में गुणा करो तो 8 तिया होते हैं 24। तो ये क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। चलिए तो 8 तिया 24 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में। बिना देरी करे जो आसान क्वेश्चन है उनमें ज़्यादा समय जाया ना करेंगे, है ना, ज़्यादा समय उसमें ना करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा कि यदि 5x + 4 और 3x + 8 हो तो x का मान। अब देखो इसमें क्या होगा, x से एक तरफ हो जाएंगे और संख्या। तो 5x है ना, सीधा ही कर लेता हूँ मैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना होगा। देखो 5x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा 2x, और 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो 2x बराबर 4, तो 2 दूना 4, 100 बराबर कितना आ जाएगा 2, 100 बराबर कितना आ जाएगा 2, और यही मेरे से पूछा था। तो x का मान कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल ओरल वाले क्वेश्चन है ना, तो बिल्कुल समझने की ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा। चलिए इसको करते हैं, 1.25 इंटू 0.85 का मान क्या होगा। अब देखो ये क्या है 1.25 और ये है 0.85। अब थोड़ी देर के लिए इनको पूरा मान लो, इसको 125 मान लो, इसको 85 मान लो। अब इनका उड़ाते हैं दशमलव, इसका उड़ाया तो नीचे आ गया 2 0, इसका उड़ाया तो नीचे क्या आ गया 2 0, है ना। काटा कूटी करना है भैया, कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन। 25 5 125, 25 चौक 100, है ना। 15 छंकी 90, 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5, 3 बचा, 17 5 85 होता है, और 5 से काटेंगे तो 20 बार कटेगा, ठीक है। 5 से काटते हैं इसको 4 बार कटेगा। तो ऊपर तो हो गया 17, नीचे हो गया क्या 16, तो 16/17। अब 16 से भाग दे दो, तो 16 एकम 16, और 1 से देखो एक मात्रा ऑप्शन सी चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, 1.06 इसका मान आएगा। चाहो तो आप भाग देकर चेक कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि भैया कौन 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, तो भैया ये 9 से विभाजिता का नियम पूछता है। तो 9 से विभाजिता का नियम कहता है कि अंकों का योग, क्या कहता है, जिसको याद है ठीक है, नहीं याद है बता दें। अंकों का योग, जो अंकों का योग है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो भैया जोड़ लेते हैं कौन है, देखो इनको जोड़ते हैं, पहले वाले ऑप्शन को जोड़ते हैं। तो 7 और 5 12, 7 5 कितने हो गए 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 4 21, 21 5 होते हैं 26, और 26 और 8 होते हैं 34। 34 में क्या 9 से भाग जाता है, बोले सर नहीं जाता है, तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगला चेक करते हैं, 6 और 2 8, है ना, 6 और 2 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 5 20, 20 और 8 28, 28 और 8 होते हैं 36। 36 में भाग दो 9 से, 9 चौक 36 जाता है बिल्कुल 4 बार, मतलब ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बी सही रहेगा। ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा वो सही रहेगा। बाकी आप चाहते हैं तो सी भी चेक कर सकते हैं। तो 9 का विभाजिता का नियम क्या कहता है भैया, अंकों का योग कैसे विभाजित होना चाहिए 9 से, और 3 का विभाजिता का नियम भी यही कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा है यहाँ शानदार जानदार ज़बरदस्त कि यदि a बराबर 2 b बराबर 3 हो तो a + b + 2b का मान निकालना है। a b का मान अलग अलग दे रखा है, तो a की जगह रख दो 2, b की जगह रख दो 3 + 2b,
तो 2 गुणा बी का मान कितना है 3, तो 2 तिया 6, तो ये हो गए 6 + 3 2 5, 6 और 5 कुछ गड़बड़ है, 1 मिनट देखो बाहर 2 भी लगा है ना, ए की जगह तो क्या रखेंगे 2 + बी की जगह रखेंगे 3 + 2 तिया 6, तो ये हो गए तो 6 और 5 11 और बाहर 2 है ना, तो 2 11 गुणा 2, 11 गुणा 2 का मतलब होगा 22, तो 22 ऑप्शन कौन से में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देरी किए। शानदार जानदार, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, क्लास अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो अभी अपन ने पढ़ा था प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या पढ़ा था भैया क्या होती है, तो प्राकृत संख्या जो कई से चालू हो, जो 1 से चालू हो, है ना, जो गिनती के नंबर है वो प्राकृत में आते हैं और सबसे छोटा नंबर क्या होगा 1, अगर उसमें 0 मिला दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, तो 0 ऑप्शन ना लगाएं कोई भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कांस्टेबल और अन्य सभी एग्जाम की दृष्टि से पूछा ही पूछा जाता है। देखिए क्या है क्वेश्चन, 475 है ना। अब इसमें किसका पूछा है कि 5 का स्थानीय मान और जातीय मान। अब इसका 5 का पूछा है, इस 5 का पूछा है तो देखो एक तो होता है जातीय मान, है ना, जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू, जातीय मान, और एक होता है स्थानीय मान। तो मैं दोनों निकालता हूँ इसके और दोनों आपको सिखाता भी हूँ, जातीय मान और स्थानीय मान। जिनको आता है अच्छी बात, नहीं आता है वो देखिए। देखो जातीय मान मतलब जो व्यक्ति जैसा दिखता है वैसा का वैसा रहेगा, तो 5 का अगर जातीय मान की बात करें तो 5 का जातीय मान तो 5 ही रहेगा, पर स्थानीय मान ऐसा रहेगा कि उसके पीछे लोग कितने बैठे हैं, तो 1 2 और 3, तो जितने लोग बैठे हैं उतने क्या लगा दो 0, सिंपल। तो जातीय मान तो हो गया 5, स्थानीय मान हो गया 5000। अब दोनों का डिफरेंस पूछा है कि दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना होगा 4995, 4995। जब 5000 में से 5 को घटाएंगे तो क्या होगा। अब यहीं से और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अगर एग्जामिनर पूछ ले कि 4 का जातीय मान तो हमेशा 4 होगा, इस 7 का जातीय मान 7 होगा और इस 2 का जातीय मान भी 2 होगा। पर अगर एग्जामिनर पूछ ले कि भैया 1 मिनट चेंज कर लेते हैं, एग्जामिनर पूछ ले कि इस 2 का स्थानीय मान बताओ, तो 2 के पीछे कितने लोग बैठे हैं 2, तो 2 के पीछे 2 0 लगा दो। अगर पूछे 7, तो 7 के पीछे कितने लोग बैठे हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 0 लगा दो। तो आप आसानी से किसी का भी जातीय मान और स्थानीय मान आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा यहाँ पर, देखिए अब इसमें पूछा है कि 245 गुणा 122 गुणा 431 का इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक लेना है, तो देखिए इसका इकाई अंक क्या हो गया 5, तो यहाँ से ले लिया मैंने 5। इसका इकाई अंक क्या हो गया 2, तो यहाँ से ले लिया मैंने 2। इसका क्या हो गया 1, तो इसका ले लिया मैंने 1। अब 5 का 2 में गुणा, 5 दूना क्या हो गया 10, 10 में 0 आ गया, और 0 का गुणा किसी के भी साथ करें तो क्या आएगा 0, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलिए बिना देरी किए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 745 में इकाई अंक क्या है, तो आखिरी में 5 है। ये ओरल सवाल हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, 16 नंबर का क्वेश्चन अच्छा है, इसको देखते हैं। इसके ये रहे आपके सामने सारे ऑप्शन भी, कि संख्या 517 स्टार 324 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर कोई नंबर होगा 5 1 7, ठीक है, यहाँ पर बना स्टार, है ना, 324। अब ये किससे विभाजित है, बोले सर ये 3 से विभाजित है, तो जस्ट अभी समझा हमने कि 3 से अगर विभाजित है तो अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित होगा। अब इनको जोड़ लो भैया, देखो 5 और 1 6, 5 और 1 कितने हो गए 6, 6 और 7 6 और 6 12 और 1 13, 13 और 3 14 15 16, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 16 और 2 क्या हो गए 18, 18 और 4 कितने हो गए 22, 22 हो गए। अब 22 3 से विभाजित होंगे, तो 22 क्या 3 से विभाजित होंगे, नहीं होंगे, 3 7 21। अगर इसको पूरा विभाजित होना तो इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो 3 सतह तो होते हैं 21, और 21 से बड़ा नंबर है 22, तो इसको अगला विभाजित होने के लिए x का मान क्या, तो 3 8 24 होते हैं, 3 8 24 होते हैं। इस 22 को 24 करने के लिए x का मान कितना रखना पड़ेगा, तो बोले सर इस 22 को 24 बनाने के लिए x का मान कितना रखना पड़ेगा 2। तो इसमें कौन सा स्थान जोड़ा जाए या कौन सा नंबर जोड़ा जाए स्टार के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल शानदार जानदार जबरदस्त क्वेश्चन है कि भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना है तथा शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए।
चलिए इसका मज़ेदार शानदार कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो इसका एक सिंपल फार्मूला है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल है ना। ये सिंपल सा फार्मूला है, भाज्य बराबर भागफल प्लस भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये इसका सिंपल सा फार्मूला है। अब इसमें बस वैल्यू रखनी है। देखो क्या बोला है, भाजक भागफल का 5 गुना है ना। भाजक भागफल का कितना गुना है, 5 गुना है, और शेषफल का 2 गुना है। अब शेषफल दे रखा है 40, तो शेषफल कितना है, तो शेषफल की जगह रखो 40, शेषफल की जगह रखा 40। अब शेषफल का भाजक, देखो शेषफल का भाजक कितना गुना है, शेषफल का भाजक कितना गुना है, 5 गुना है, सॉरी 2 गुना है, 2 गुना है। तो 40 का 2 गुना कितना होगा, 80, 40 का 2 गुना कितना होगा, 80। और बोला कि ये भाजक का कितना गुना है, भागफल का भाजक जो है वो 5 गुना है, बोला है ना, भाजक भागफल का 5 गुना है, भाजक 5 गुना है, तो ये 80 जो है इसका 5 गुना है। तो 80 में अगर अपन 5 से भाग देंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 16, मतलब इसका मान कितना है, 16। तो सभी मालूम पड़ गए, तो भाज्य निकाल लो। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, देखो भाज्य बराबर भाजक हो गया 80 गुणा भागफल निकल के आया 16 प्लस शेषफल कितना आया 40। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। अब 16 का 80 में गुणा करो तो 16 शून्यम तो शून्य, और 16 अट्ठे होते हैं 128, प्लस हो जाएंगे 40। तो 1280 प्लस 40, 1280 प्लस 40 कितने हो जाएंगे, 1320। 1320 ऑप्शन नंबर किस में दे रखे, 1 में। तो ये बिल्कुल फार्मूला याद रखना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये भी जानदार शानदार क्वेश्चन है और विभाजिता के नियम पर आधारित है कि 4 1 1 1 6 में क्या जोड़ा जाए कि 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो इसका शानदार तरीका, जो नंबर दिया उसको उतार लो। देखो 4 1 1 1 और 6, अब इसमें भाग देना है 8 से। कितनी बार 8 जाएगा, है ना, भाग जाएगा, या तो कुछ शेषफल बचेगा या कुछ ऐड करना रहेगा। तो जितना भी ऐड करना रहेगा उसी को अपन जोड़ देंगे, है ना, वही जोड़ा जाना चाहेगा। तो चलो 8 से भाग देते हैं। देखो 8 से 5 बार भाग गया, 8 5 40, एक बचा, हो गया 11, 8 एकम 8, 3 बचे, 8 एकम 8, 9 10 11, 3 बचे, अब हो गए 31, 8 तिया होते हैं 24, 8 तिया 24, अब बचे कितने, 7, 76 हो गए। अब 8 नाम होते हैं 72, 8 नाम होते हैं 72। भाई इतनी बार पूरा भाग गया और शेषफल कितना बचा, 4 शेषफल बचा। अब 8 से अगर किसी संख्या में भाग देना है, 4 शेषफल बचा है, तो मैं इसको क्या करूं कि पूरा पूरा भाग हो जाए, तो इस 4 में 4 और जोड़ दूं, तो 8 से एक बार भाग चला जाएगा, तो इसमें क्या और ऐड करना पड़ेगा, 4। तो ये मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सिंपल है, भाग दे के आपको चेक करना था खाली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत शानदार टाइप है कि किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 18 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। देखो अगर उसी संख्या को बोला है तो 47 से भाग देना है, खाली जो 47 है उसमें भाग दे दो आप 18 से। तो 18 दूना होते हैं 36, 18 दूना कितने होते हैं 36, 18 तिया तो होते हैं 54, 18 दूना 36, 2 बार पूरा पूरा भाग गया। अब 47 में से आपने 36 को निकाल दिया तो कितना बचा, 7 में से 6 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, तो शेषफल कितना बचा, 11। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ए, है ना। जब भी बोले किसी संख्या को इतने से भाग दिया जाता है और शेषफल इतना बचता है, उसी को 18, तो उसी कौन भैया, उसी मतलब उसी की बात करना है। तो 47 में 18 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचा, 11। और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी वैसा का वैसा ही है, कुछ ऑप्शन से बन जाएगा कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को आपस में बदलने पर संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। यदि दोनों संख्या के अंकों का योग 11 है तो मूल संख्या क्या है। चलिए चेक करते हैं। ऑप्शन 1 7 4 11, 8 3 11 और 7 4 11, सभी के अंकों का योग 11 है। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, देखो 4 7, पहला चेक करते हैं 4 7। अब 4 7 को क्या करें कि अंकों को आपस में बदले। 4 7 को क्या लिख सकते हैं, 4 7 को तो नंबर बदल के अपन इसको 7 4 लिख दो, और इनमें अंतर कितने का होना चाहिए, बोल सर 27 का होना चाहिए। तो घटाते हैं, 74 में से 7 मतलब 14 में से 7 गया तो बचा 7, और 6 में से 4 गया तो 2, तो ये बन रहा भैया, बाकी कोई नहीं बनेगा। बाकी चेक करके देख लेना आप। तो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओरल वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या। अब मैंने क्या बोला भैया, जो अंडर रूट के अंदर है वो अपरिमेय, तो बोले सर ये तो सब अपरिमेय होनी चाहिए। देखो 25 जो है वो निकल जाएगा किसका, 5 का, 16 वर्गमूल निकल जाएगा किसका, 4 का, रूट 36/9 है तो ये निकल जाएगा 6/7 का, रूट 3 एकमात्र ऐसी संख्या है, रूट 3 एकमात्र ऐसी संख्या है जो क्या है अपरिमेय। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से पूर्णांक को छांटिए। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक। तो देखो पहला तो √3 हो नहीं सकता। दूसरा देखते हैं, दूसरा रूट 5/7 है ना, इसके पूरे के ऊपर ऐसे 5/7 ऐसे अंडर रूट है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है 16/25, तो 16/25 देखते हैं। 16/25 को अगर काटेंगे तो दशमलव में कुछ कुछ मान आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। लास्ट है √64/16, तो √64/16 देखते हैं। 64 किसका है? बोले सर 4 8 का है, 64 है। और 16 किसका? 4 का, 4 दूना 8, तो 2 पूर्णांक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, है ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। आप देख के समझ लेना, क्वेश्चन पीछे ले आना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 वाला, कि 0.45 को परिमेय संख्या में बदलिए। 0.45, अब इसको परिमेय में बदलने के लिए बटे डालना पड़ेगा, है ना। 2 दशमलव हटाने के लिए क्या करा? 0 काटिए। 5 से 5 नाम 45 और 5 दूना 10, 9/20 ऑप्शन नंबर किस में? ए में। चलिए बिना देरी किए आगे चलते हैं। थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन का कम से कम टारगेट है कि एक भिन्न का अंश हर से 5 अधिक है। यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 8/7 हो जाती है। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट से करते हैं। देखिए भिन्न जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो भिन्न जो है वो अंश और हर से मिलकर बनी होती है। तो अंश बटे हर क्या होता है? भिन्न होता है। अब ये बोल रहा है कि किसी भिन्न का हर जो है, हर ज़्यादा बड़ा है। अगर मैं अंश को मानूँ x, तो हर क्या हो जाएगा? x + 5, 5 अधिक है। अब बोल रहा है कि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए, तो अगली भिन्न क्या बनेगी? देखिए अगली भिन्न क्या बनेगी? अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो x + 7 हो जाएगा। x + 7 ये क्या रहेगा? x + 5 रहेगा। और अब ऐसा करने पर भिन्न कितनी हो जाएगी? 8/7 हो जाएगी। इतना करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन, है ना। इतना करने के बाद अपना क्रॉस मल्टीप्लाई जो है वो चलता है। 1 मिनट, थोड़ा सा कुछ सेटिंग बिगड़ गई है, इसको नीचे कर लेते हैं। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई मेरा इधर करना है। 7 से गुणा करते हैं तो 7x और प्लस कितना हो जाएगा? 7 × 7 = 49 बराबर 8x + 8 × 5 = 40। अब देखिए इसको समझते हैं कि 8x में से 7x गया तो x, और 49 में से 40 गया तो कितना बचा? 9। तो x की वैल्यू क्या गई? 9। अब अपने से पूछा है कि मूल भिन्न क्या है, तो मेरी मूल भिन्न तो ये है x/x + 5, तो x की वैल्यू तो हो गई 9, और 9 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 14। तो 9/14 ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर किस में? ए में। तो ये अपना क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। चलिए बिना देरी किए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी ओरल हो जाएगा कि जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो 29 शेष प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा? जस्ट अभी हाल अपन ने पढ़ा कि जिसका बोले उसी से भाग दे, तो भैया 29 में भाग देना है। अब किससे देना है? 8 से। तो 8 × 3 = 24, 3 बार पूरा पूरा भाग जाएगा। 8 × 3 = 24, कितना शेष बचेगा? तो बोले सर शेष बचेगा 5। शेषफल कितना बचेगा? 5। शेषफल बचेगा 5, ऑप्शन नंबर बी। भाग दे के देख लेना, आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोलिए गुणनफल 2153 में इसका इकाई अंक क्या है? तो ये क्वेश्चन ऐसा है, 2153 की पावर क्या है? 167, है ना। अब इसका इकाई अंक पूछा, तो देखिए इसका इकाई अंक यहाँ से निकालेंगे। 3 की घात कितनी? 167। तो इसका रूल है कि जब भी ऐसा निकालते हैं घात वाला, तो इसमें देते हैं 4 से भाग, और जो शेषफल बचता है वो डिपेंड करता है कि क्या आएगा। तो 4 चौक तो हो गए 16, और 4 एकम 4, 4 एकम 4, शेषफल कितना बचा? 3। तो जब भी शेषफल बचेगा वो उसकी घात में आ जाएगा, तो 3 की घात 3 हो जाएगी। 3 की घात 3 का मतलब 3 × 3 × 3, तो 3 × 3 = 9 × 27, और 27 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 7। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो बी हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए आगे चलते हैं। लास्ट 4 क्वेश्चन और बचे हैं। चलिए ये जानदार क्वेश्चन है। देखो 0 3, है ना, 0 3 4 5 और 8, है ना, 5 अंकों से बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर। भाई इन 5 अंकों का इस्तेमाल करके बड़ी, तो सबसे पहले तो बड़ी संख्या बनाओ और अपन फिर बनाओ छोटी, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, फिर इनका अंतर निकालेंगे। तो देखो 8 5 4 3 0 में सबसे बड़ी कैसे बनाएंगे? तो सबसे बड़ा नंबर पहले फिर छोटा नंबर, तो 8 5 4 3 और 0, तो बड़ी संख्या तो बन गई 85,430। अब छोटी संख्या बनानी है, पर कितने की बनानी? 5 अंकों की, तो 0 आगे ले नहीं सकते, तो सबसे छोटा 0 से बड़ा नंबर और बाकी से छोटा नंबर कौन है? 3 है, तो 3 लिया, 3 के बाद 0 ले लो, फिर 4 ले लो, फिर 5 ले लो, फिर 8 ले लो। तो सबसे बड़ा नंबर 85,430 और छोटा क्या हो गया? 30,458। अब इनका क्या निकालना है? अंतर निकालना है। तो सिंपल है, इनको घटा लो भैया। तो अगर इनको घटाएंगे
तो इनका अंतर कितना आएगा, इनका अंतर आएगा 54,972, है ना। ये सिंपल घटाओ तो आपको आता होगा, नहीं आता तो आप घटा लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाता है तो संख्या इकाई तथा दहाई अंक उलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ये भी शानदार है। अंकों का योग 10 है तो देखिए 6 और 4 10, 4 और 6 10, बाकी 8 4 12 और 5 6 11, मतलब ए और बी ऑप्शन तो खत्म ही हो गए, सॉरी सी और डी खत्म हो गए, बचे कौन, ए बी। पहला चेक करते हैं 6 और 4। 6 और 4 क्या करना है कि किसी दो अंकों की संख्या का अंकों का योग 10, यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाए। भाई 68 में से 18 घटाते हैं तो क्या आएगा, देखो ये हो गए 14, 14 में से 8 गए, 14 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, बोले सर 6 बचेंगे। ये बचा 5, 5 में से गया तो क्या बचेगा 4। तो देखो ये क्या था, ये 6 4 था, अब ये क्या बन गया 4 6, अंकों का योग पलट गया। देखो अंक पलट गए, ये बोल रहा है कि अंक पलट गए तो 6 4 के क्या होगा 4 6, तो ये अपना क्या हो गया राइट आंसर। ठीक है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन कि प्रथम 20 संख्याओं के 20 सम संख्याओं का योगफल निकालना। तो इसका सिंपल फार्मूला n+1। अगर प्रथम संख्या निकालनी है, प्रथम सम संख्या निकालनी, तो इसका फार्मूला है कितनी निकालनी, 20, n का मान 20, 20 + 1, 20 + 1 21, तो क्या हो जाएगा 20 × 21, तो 21 दूना होता है 42 और आंसर आ जाएगा अपना 420, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन, इसके साथ अपनी क्लास समाप्त होगी कि 8, 0.8, 0.88 है ना, इनका योग क्या होगा। तो देखिए मैं आज आपको दशमलव का जोड़ भी सिखा देता हूँ कि जब भी आपको संख्या लिखनी है हमेशा दशमलव के एक साइड आपको उतारना। अब ये 0.8 इधर चला जाएगा, फिर 0.88 इधर चला जाएगा, फिर 0.88 और 8 यहाँ चला जाएगा, फिर 0.888 और 8। अब आपको क्या करना है, इनको सिंपल जोड़ देना है, इनको सिंपल जोड़ देना है। देखिए तो 1 8 तो ऐसा कैसा आ गया, है ना, 8 और 8 16 का 6 बचा 1, 8 तिया 24 और 1 25 का 5 बचा क्या 2, फिर 8 चौक 32, 33 और 34 का 4 बचा क्या 3, फिर 8 और 8 तो 8 हो गया, वो 8 3 कितने हो गए 11, तो 11.4568, 4568 किस में, ऑप्शन नंबर ए में। तो आप ऐसे दशमलव को जोड़ सकते हैं, है ना। तो इससे समय तो लगेगा बट गलती नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।